आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जहती ख़बरनामा। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर मुल्क भर में बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन के 18,000 से ज़्यादा नए मुस्बित मरीज़ सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,66,000 को अबूर कर चुकी है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,66,840 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के 18,522 नए मुस्बित मरीज़ भी शामिल है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से कोरोना मुतासरीन की यौमिया केसेस में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि इतवार के रोज़ इसके 19,906 मरीज़ दर्ज हुए थे। पीर के रोज़ 19,459 मरीज़ रिकॉर्ड हुए और आज ही 18,522 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 418 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जिससे हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16,893 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से शफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 13,099 मरीज़ ठीक हुए हैं। मजमूई तौर पर अब तक मुल्क में 3,34,822 मरीज़ शफायाब हो चुके हैं। ताहम इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,15,125 मुस्बित मरीज़ मौजूद है। रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,257 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और 181 अफराद इस आलमी वबा से हलाक भी हुए हैं। इसके साथ ही रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,69,883 और हलाक होने वालों की तादाद 7,610 हो गई है। रियासत में 88,960 अफराद शफायाब हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कोरोना की वबा ने तबाही मचाई हुई है और मुतासरीन और अमवात के लगातार बढ़ते आदाद व शुमार के बाद अब ये मुल्क में दूसरे नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,024 नए मरीज़ सामने आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 85,161 तक पहुँच गई है। इस अरसे में 57 मरीज़ों की हलाकत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 2,680 हो गई है। दारुल हुकूमत में 56,235 मरीज़ शफायाब हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ दवाखानों से फारिग किया गया है। नाजरीन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत गरीब ख़ानदानों के हर फर्द को हर माह 5 किलो गंदम या चावल और 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह तकरीबन 60% हो गई है। कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में मरकज़ और रियासती हुकूमत की काफ़ी कोशिश से कोरोना वायरस मुतासरीन की सेहतयाबी की शरह तेज़ी से बढ़कर तकरीबन 60% हो गई है। नाजरीन, उत्तर प्रदेश पुलिस जाबिराना कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर जाबिराना कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस कारकुनान को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। हुकूमत गरीबों के लिए न्याय योजना शुरू करे। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 महीनों में कोरोना वबा ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है और गरीब तबाह हो गए हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि गरीबों की मदद के लिए न्याय योजना शुरू करनी चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी ने मंगल को जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 3 महीनों में कोरोना ने मुल्क की माशियत को तबाह करके आवाम को ज़बरदस्त चोट पहुँचाई है, जिससे आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों, मज़दूरों, दरमियानी तबके और नौकरी पेशा लोगों को हुआ है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि इस हालत से निपटने के लिए इन्होंने हुकूमत को न्याय जैसी एक स्कीम नाफिज करने और इससे कम से कम 6 महीने के लिए चलाने और हर गरीब कुंबे के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपये महीने डाले जैसे 3-4 मशवरे दिए, लेकिन हुकूमत ने मना कर दिया। एक बार
نہیں 3-4 بار منع کیا اور پیسوں کا نہ ہونا اس کی وجہ بتائی گئی۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ میں ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے لاکھوں کروڑ روپے 15 سب سے امیر کرونی کیپٹلسٹ کا ٹکٹ سے معاف کیا تھا، اور گزشتہ 3 مہینوں میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور 22 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ 3 لاکھ کروڑ روپے حکومت کے پاس ہے تو نریندر مودی جی نیائے یوجنا جیسی اسکیم نافذ کیجیے، 6 مہینے کے لیے چلائیے اور ہر غریب کنبے کو 7,500 روپے مہینہ دیجیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی منصوبہ بندی انڈیا میں کی گئی، عمران خان کا الزام۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی منصوبہ بندی انڈیا میں کی گئی تھی۔ منگل کو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ حملے آور بہت زیادہ اسلحہ لے کر آئے تھے اور ان کا منصوبہ اسٹاک ایکسچینج کے ملازمین کو یرغمال بنانا تھا۔ وزیر اعظم نے تقریر کے آغاز میں اسٹاک ایکسچینج پر حملے کو ناکام بنانے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ عمران خان نے اپنی تقریر کے دوران اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اداروں میں اصلاحات کی بات بھی کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی، اس پر فخر تھا، اب اس میں بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ 10 سال سے میں PIA کے 11 سربراہ تبدیل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسٹیل مل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پر آج 250 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ اس بند پڑی مل کو تنخواہوں کی مدد میں 34 ارب روپے دیے گئے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے ادوار میں اسٹیل مل کا یہ حال ہوا اور اب وہ اٹھ کر مزدوروں کی بات کر رہے ہیں۔ نگار جوہر پاکستان کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل بن گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے مطابق نگار جوہر پاکستانی آرمی کی تاریخ کی پہلی خاتون افسر بن گئی ہیں جنہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو پاکستانی آرمی کی پہلی سرجن جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ وہ ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ان کا تعلق آرمی میڈیکل کورس سے ہے اور پنچ پیر ضلع صوابی ان کا آبائی علاقہ ہے۔ پاکستانی مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے نگار جوہر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد دی۔ وبا کووڈ-19 کے ذریعے کا پتہ لگانے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی ٹیم چین جائے گی۔ کی وبا کے بڑھتے قہر کے درمیان عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا کہ وہ اس کے وائرس کے ذریعے کا پتہ لگانے کے لیے اگلے ہفتے ماہرین کی ایک ٹیم چین بھیجے گی۔